कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह भगवद गीता सूर्यदेव यानी विवासवान को सुनाए। राधे राधे। जैसा मैं मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। आज भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात बताते हैं कि हे अर्जुन, यह भगवद गीता मैंने सबसे पहले विवस्वान को यानी सूर्यदेव को मैंने सुनाई थी और उन्हें बताया था कि सृष्टि की शुरुआत में ही कहा था कि यह भगवद गीता आने वाले समय में लोगों के जन कल्याण के लिए जाना जाएगा। यही नहीं, यह भी बताया था कि जब कलयुग आ जाएगा और जब किसी को कोई राह नहीं मिलेगी तो यह भगवद गीता ही सबको राह दिखाएगी। आने वाली पीढ़ी अच्छे मार्ग पर चल सकें, यह भगवद गीता ही तय करेगी। लोगों को इसका अनुसरण सदा सर्वथा करते रहना होगा। महाभारत होनी तय थी, यह बात भगवान श्री कृष्ण पहले वह बता चुके थे और पर ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं कहा था कि महाभारत हुए बिना भगवद गीता का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब इस कृष्ण अवतार में पृथ्वी पर आए थे तो पर ब्रह्म परमात्मा ने हर वो कार्य किया जिस कार्य को करने पर मन में विचार नष्ट होने लगते हैं, यानी कि ज्ञान इस तरह से दिया कि दुर्गति का नाश दुर्गति होता है। यानी कि जो मनुष्य स्त्री को भोगी के रूप में जानता है तो वहाँ महाभारत होती है। भगवान बस यही समझाना चाहते थे। कभी भी किसी भी मनुष्य को स्त्री को उस भोग विलास की वस्तु के तौर पर नहीं देखना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह भी समझा इस भगवत गीता के माध्यम से कि किसी भी स्त्री या पुरुष को बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। इसकी शुरुआत उस जगत से हुई थी जब द्रौपदी हंसने लगी थी दुर्योधन को देखकर। तो यह बात यही तय हो जाती है कि किसी भी विनाश का कारण केवल स्त्री नहीं हो सकती है। आपके शब्द इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन मुख से जो भी शब्द आप कह देते हैं वह शब्द या तो वो अमृत के समान लगेगा या फिर विष के समान। और अमृत के समान बोला गया शब्द सदा हमेशा मिश्री के समान कानों में घुलती रहती है, लेकिन विष के समान बोला गया शब्द लौट कर कभी आपके मुंह में वापस नहीं आते हैं और लोगों के मन में जहर कर देते हैं। यही ईर्ष्या और द्वेष का कारण बनता है। बात यहाँ की तब लागू होती है जबकि हस्तिनापुर से अलग हुए थे पांचों पांडव। उन्होंने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई थी। इंद्रप्रस्थ में स्वयं मायासुरमय दानव ने बहुत ही सुंदर शिल्पकारी की थी और वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सजाया गया था। लेकिन वह माया नगरी थी, वहाँ पे जो दिखता था वो होता नहीं था, जो होता था वो दिखता नहीं था। यहाँ यह बात तय हो जाती है कि वहाँ पर जहाँ जल था असल में वो पृथ्वी होती थी और ऐसा लगता था मानो जल है, लेकिन जहाँ जल होता था वहाँ पृथ्वी दिखती थी। हर चीज उल्टा था। तो यही बात जब दुर्योधन वहाँ पहुंचे तो वह उस जल में गिर गए। उन्हें लगा कि यह पृथ्वी है और चल दिए। तो वो जब डूब गए तो उसमें द्रौपदी जोर से हंसने लगी और कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। लेकिन यही बात दुर्योधन को चुभ गई और यही महाभारत की रचना कर गई। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो भगवान से सहन न हुआ और द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने उनकी लाज बचाई और उनके वस्त्र का हरण होने से बचा लिया। लेकिन भगवान ने कहा इसका परिणाम अत्यंत दूषित और भयानक होने वाला है, विनाश होगा, क्योंकि एक स्त्री को कोई भी पुरुष किसी भी तरह का क्यों ना हो वो भोग नहीं सकता है। स्त्री भोगी नहीं है, स्त्री सम्मान करने की चीज है। जो स्त्री का सम्मान करते हैं वही लोग जीवन में नाम यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। और उसी घड़ी भगवान ने महाभारत लिख दी कि यह तो होना तय है। यह तो ब्रह्मांड जब यह पृथ्वी की रचना हुई थी उसी क्षण से भगवान ने कह दिया था कि महाभारत होगी और भगवद गीता की रचना की जाएगी। इस तरह से वो पहले ही बता चुके थे। यह बता चुके थे विवस्वान यानी सूर्यदेव को। वो कहते हैं भगवद गीता को गोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद भी है। इस तरह से भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। मर्म मतलब अर्थ।
यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो यानी औषधि खानी हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना पड़ता है। यानी किसी दवाई को खाने के लिए दवाई के नियम के अनुसार चलना पड़ता है और हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते हैं। कोई हमें आकर ये बोल दे कि अरे तुम 3 टाइम नहीं 2 टाइम ही खाना, तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति दवाई नहीं ले सकता है। उसका गलत असर भी पड़ेगा, या तो अच्छा या तो बुरा। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार ही, चिकित्सक के अनुसार ही, यानी कि जो वैद्य आपको बता देंगे उन्हीं के अनुसार दवाई खानी होती है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता यानी कि कहे जाने वाले, सुनाए जाने वाले द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने जिस प्रकार से भगवद गीता कही है, भगवद गीता को केवल उसी प्रकार से समझना चाहिए। क्योंकि कोई लोग ऐसे हैं कि भगवद गीता को अपने मन से मनगढ़ंत करके बताते हैं, जो गलत है, और आने वाले समय में वह व्यक्ति विनाश का कारण बन जाता है, यानी कि अपना विनाश वो स्वयं कर लेता है। भगवान भगवद गीता में स्वयं कह चुके हैं कि जो कोई भी भगवद गीता को तोड़कर मरोड़कर लोगों में पेश करेगा, लोगों को बताएगा, तो मैं उसका विनाश कर दूंगा, वो कहीं का नहीं रह जाएगा। और यह एक चेतावनी भी है। भगवद गीता के वक्ता यानी कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में किया गया है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए कहा जाता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को ही महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। लेकिन साथ ही हमें यह जानना होगा भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि कर दी है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्ण वस्तु भगवान स्वयं। अतः भगवद गीता में हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। यहाँ पर भगवान चेतावनी दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिस तरह से मैंने भगवद गीता को बताई है उसी तरह से भगवद गीता को सबको बताना है, उससे ना ऊपर ना ही नीचे। जो व्यक्ति अपने मन से भगवद गीता का प्रचार प्रसार अपनी मर्जी से करेंगे उसका मैं विनाश कर दूंगा, और मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि धर्म से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। भगवान यहाँ चेतावनी दे रहे हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हमम व्ययम विवस्वान मन्वे प्राह मनुष्यरिक्षो वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षियो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप स एवायम मया ते अध योगः प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम ह्रोतदुत्तमम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताएगी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, कहे जाने वाले व्यक्ति, कथावाचक तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। उसके फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा, यानी कि यह समाप्त हो गया। लोग इसे समझ नहीं पाए और इधर की उधर हो गई। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यानी अर्थ यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही, भगवत भक्त के निमित्त यानी कि उन्हीं के माध्यम। आध्यात्मवादियों को 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। इसलिए वह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आर्य विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। इसलिए हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य और घनिष्ठ मित्र था। इसलिए जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का मतलब यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। भक्त को भगवान से सदा सर्वथा जुड़ कर रहना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उनका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है।
पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी कि बिना किसी इच्छा के। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी कि इच्छा रखकर और जागृत। कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, वह भगवान को मित्र बना ले। कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, यानी कि भगवान को आप किसी भी रिश्ते में बांध कर उनकी भक्ति कर सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे प्रेम से बांधा जा सकता है, नहीं तो मैं किसी के हाथ में बंधने वाला नहीं हूं। इस तरह से भगवान यह अर्जुन को समझाते हैं।